टॉस वॉन बाय राइजिंग स्टार ट्याली। राइजिंग स्टार ट्याली ने टॉस जीत लिया है। टॉस वॉन बाय राइजिंग स्टार ट्याली। हेलो हेलो माइक चेक। टॉस वॉन बाय राइजिंग स्टार ट्याली। कृपया अपना निर्णय भी बता दे। महाकाल प्रीमियम लीग दूसरे दिन का आज पहला मैच, जो कि महाकाल और ट्याली के मध्य होने जा रहा है। डिसीजन बॉलिंग। राइजिंग स्टार ट्याली ने बैटिंग करने का फैसला लिया है, तो महाकाल की टीम जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए, फील्डिंग सजा दे जल्द से जल्द, क्योंकि इसके बाद दूसरा मैच भी करवाना है तुरंत। राइजिंग स्टार ट्याली के दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज पे जल्द से जल्द आए। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पे आ जाए। राष्ट्रगान के लिए सबसे पहले राष्ट्रगान होगा, तो जल्द से जल्द दोनों टीमें ग्राउंड पे आ जाए। आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द लाइन में लगकर राष्ट्रीय गान शुरू कर दे, क्योंकि समय का अभाव है।
ठाकुर शिव सिंह जी से आग्रह कि वो जल्द से जल्द कमेंटेटर बॉक्स में पहुंच जाए। कलौर महाराज के इस पवन पवित्र स्थान पर आज के इस दिन की शुरुआत हम कलौर महाराज जी के जयकारे से ही करेंगे। कलौर महाराज की, कलौर महाराज की, कलौर महाराज की। आज के इस दिन का पहला मुकाबला जो कि राइजिंग स्टार ट्याली और महाकाल वॉरियर चटोक के बीच खेला जाना है। इसमें राइजिंग स्टार ट्याली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों से आग्रह कि वे जल्द से जल्द इस मैच खेलने के लिए तैयार हो जाए। हेलो हेलो चेक हेलो। महाकाल प्रीमियम लीग के इस दूसरे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये पहला मैच जो कि ट्याली और चटोक के बीच खेला जा रहा है, इसमें ट्याली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। सर्वप्रथम जिस स्थान पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कलौर महाराज के चरणों में शत शत नमन। माँ तुंगीश्वरी माता के चरणों में भी शत शत नमन। ग्रांज महाराज जी के चरणों में भी शत शत नमन।
और दलयान देवी माँ के चरणों में भी शत शत नमन। जयेश्वरी देवी माँ के चरणों में भी शत शत नमन। तो MPL महाकाल प्रीमियम लीग इस प्रतियोगिता का आज दूसरे दिन का आज ये पहला मैच महाकाल चटोग वर्सेस टियाली के मध्य ये मैच खेला जा रहा है। तो ये पहला मैच लगभग बिल्कुल तैयार, बल्लेबाज भी तैयार, बॉलर भी तैयार और फील्डर भी तैयार। तो आप सभी खिलाड़ी भाइयों को भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा खेल खेले और अगले दौर में आप प्रवेश करें, ऐसी में शुभकामनाएं आप सभी को यहां से कमेंटेटर बॉक्स से देता हूं। तो सामने है विजय, बॉलर पॉमी, काफी अच्छा ये खिलाड़ी, प्रतिभाओं से भरपूर, राइट आर्म बॉलर ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। यह गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इसे खेल दिया पॉइंट के ऊपर से। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था एक रन चुराने का। तो विजय ने भी अपना खाता खोला और टीम का भी खाता खुला। तो काफी अच्छा ये मैच होने की मैं यहां पर संभावना जताता हूं, क्योंकि दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं, स्थानीय खिलाड़ी हैं सभी। ये लोकल प्रीमियम लीग है, 4 पंचायतों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, दहेज, टियाली, नहौल, सतोग। तो ये वाइड का इशारा अंपायर राकेश का, ये और एक अतिरिक्त रन स्कोर में जुड़ता हुआ। तो जैसी ये पंचायत स्तरीय लीग है, इसमें सभी स्थानीय खिलाड़ी है, सभी अपनी प्रतिभा का यहां पर जोहर दिखाना चाहते हैं। तो चले, पॉमी अंपायर को पार किया, ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेकिन वहां पॉइंट पे लपके गए मिस्टर बेबी। काफी शानदार कैच वहां पर प्रदीप के द्वारा, हल्का सा रूम था, सीधा हाथ में मार बैठे मिस्टर बेबी और बिना कोई रन बनाए वापिस पवेलियन की तरफ। पहला विकेट गिरा यहां पर राइजिंग स्टार टियाली का। तो काफी सदी हुई शुरुआत यहां पर। अगर मैं बात करूं महाकाल चटोग की, तो पहले ही ओवर में उन्होंने यहां पर विकेट झटक लिया है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दबाव रहता है आपकी, जब पहले ओवर में विकेट गिरती है तो थोड़ा सा आप दबाव महसूस करते हैं। तो देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद दिशाहीन गेंद। बैट्समैन नेम राजीव आए हैं बेबी का स्थान लेने के लिए। देखना है किस तरह की ये बल्लेबाजी करते हैं। चले मिस्टर पॉमी, अंपायर को पार किया, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, कोई रन नहीं, कोई आघात नहीं, 2 रन स्कोर अभी 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर प्रगति पर। तो चले मिस्टर पॉमी, राइट आर्म बॉलर ओवर द विकेट, अंपायर को पार किया। ये फिर से उसी दिशा में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑलराउंडर की हैसियत से इस टीम में खेलते हैं मिस्टर पॉमी। अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, स्टेट तौर पे भी वो कई तरह के ट्रायल दे चुके हैं, प्रतिभाओं से भरपूर ये खिलाड़ी। चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद फिर से हल्की सी ऑफ स्टंप के भारती से स्टीयर कर दिया मिड ऑफ की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था इस रन चुराने का। एक और
रन जुड़ता हुआ। तो विकेट यहां पर जरूर खोया है ट्याली ने, लेकिन धीरे धीरे अपने स्कोर बोर्ड को आगे चलाते हुए तो यहां पर रन आउट के रूप में मिस्टर राजीव वापिस पवेलियन की तरफ कहीं ना कहीं मिस जज कर बैठे। उन्होंने सोचा कि ये कहीं कैच हो जाएगा, लेकिन हल्का सा वहां पर पेड़ में गेंद टकराई, एक कदम दूर रह गए और अपना विकेट वहां पर खो बैठे मिस्टर राजीव। तो आपको शुरुआती दौर में विकेटें नहीं खोनी है, क्योंकि अगर आपके पास विकेटें होंगी तो लास्ट के 2-3 ओवर में आप लंबी लंबी हिट भी लगा सकते हैं। तो विकेटें आपको बचानी होगी। तो दूसरा पर लेकर आए मिस्टर मंजू, अंपायर को पार किया। ये गेंद थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर अंपायर ने वाइड करार दिया। तो इसी एक अतिरिक्त रन का और इजाफा। अभी तक कोई बाउंड्री हमें देखने को नहीं मिली। चले अंपायर को पार किया और ये बोल्ड आउट कर दिया मिस्टर मंजू ने। वहां पर नीची रही गेंद, खड़े खड़े वहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ और वहां पर मंजू ने गिलियां बिखेर दी। वहां पर मिस्टर सतीश की यहां पर गिलियां बिखेर दी मिस्टर मंजू ने। थोड़ा सुबह का सरफेस है, यहां पर हल्का सा मॉइस्चर भी रहता है, तो थोड़ा सा आपको यहां पर समय व्यतीत करना होगा, अन्यथा नहीं तो खामियाजा। दूसरा ही ओवर अभी प्रगति पर है। आपने 3 विकेटें यहां पर खो दी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आघात राइजिंग स्टार ट्याली के लिए। अब अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर पीके। तो विकेटें भी बचानी होगी और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को भी चलाना होगा, तभी आप बड़े बल्लेबाज कहलाते हैं। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी, फिर से दिशाहीन गेंद हल्की सी लेग स्टंप के बाहर, तो अतिरिक्त रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बोर्ड चलता हुआ। खासतौर पे कोई इतनी अच्छी अभी तक बल्लेबाजी हमें देखने को नहीं मिली। फिर से दिशाहीन गेंद, दूसरी लगातार वाइड बॉल। अक्सर मंजू करते नहीं है, ये भी स्थानीय खिलाड़ी यहां पर प्रैक्टिस सेशन में अच्छा यहां पर खेल खेलते हैं, तो मैच में भी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद। फिर से हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, एक और रन का इजाफा। स्कोर 1-1 रन से आगे बढ़ता हुआ। एक सम्मानजनक टोटल तक तो आपको पहुंचना ही होगा, क्योंकि महाकाल चटोक के पास अच्छी बल्लेबाजी है, मंजू है, पम्मी है। फिर से हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई आघात नहीं। गेंद वापिस मंजू के पास। मंजू फिर से हल्के हल्के कदमों से पार को पार किया। फिर से हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, कोई संपर्क नहीं हुआ। अच्छी दिशा पे गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर मंजू। एक जो टप्पा होता है, उस टप्पे पे गेंद को मूव करवा रहे हैं और बल्लेबाज को बहुत परेशानी हो रही है। फिर से हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, पॉइंट की तरफ खेला। एक और रन जोड़ता हुआ स्कोर में। स्कोर अभी भी 7 रन पर अटका हुआ, 1-1 रन से स्कोर चलता हुआ। कोई अभी तक बाउंड्री यहां पर देखने को नहीं मिली। चले अंपायर को पार किया। ये गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, वहीं स्टीयर कर दिया। तो यहां जैसे हमें स्कोरर ने जानकारी दी, तो अभी स्कोरर चेक कर रहे, हो सकता है कोई अक्सर मिस्टेक होती तो नहीं है, फिर भी
पौमी अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। सामने है मिस्टर विजय जो ओपन करने आए थे। काफी दारोमदार उनके ऊपर। 3 विकेट यहां पर खो चुकी है राइजिंग स्टार ट्याली। तो अब यहां से विकेट खोना नहीं चाहेगी राइजिंग स्टार ट्याली, क्योंकि एक सम्मानजनक टोटल तक तो आपको पहुंचना ही होगा, तभी आप फाइट कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी है महाकाल चटो के पास भी। फिर से मिस्टर पौमी हल्के से स्लिप की दिशा में इसे खेल दिया। 1 रन और जुड़ता हुआ 10। जी हां, तो 9 रन स्कोर था, कहीं थोड़ी सी स्कोरर में चूक हुई होगी। तो चले मिस्टर पौमी, अंपायर को पार किया। ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और इसे खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला और स्कोर में 1 रन का और इजाफा। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड चल रहा है, लेकिन कोई बाउंड्री अभी तक देखने को नहीं मिली। फिर से वहीं स्टीयर कर दिया गली की दिशा में। कोई रन नहीं, कोई अभी आघात नहीं। अभी भी 3 ही विकेटें हैं। शुरू के ओवर में इन्होंने विकेटें खोई, तो अब सदी हुई यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, और करनी भी होगी, क्योंकि अब यहां से अगर आपने विकेटें खोई तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में जा सकती है राइजिंग स्टार ट्याली की टीम। अच्छे बल्लेबाज है, कभी आपका दिन नहीं होता, लेकिन संघर्ष तो आपको करना होगा। 1-1 रन के लिए लड़ना होगा, एक सम्मानजनक टोटल तक टीम को ले जाना होगा। मिस्टर पौमी एक बार फिर से वहां पर हल्का सा स्टीयर करना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया, लेकिन वहां पर मंजू ने वहां पर कैच छोड़ा। विकेट यहां पर मिल सकती थी, लेकिन चूंकि यहां पर सीधा हाथ में सेकंड स्लिप की पोजीशन में ये बॉल गई थी, लेकिन हाथ से छोड़ बैठे मिस्टर मंजू वहां पर। नहीं तो ये चौथा झटका यहां पर लग सकता था राइजिंग स्टार ट्याली को। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चले मंजू अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। फिर से बाहरी किनारा वहां पर, लेकिन चूके विकेट कीपर और गेंद सीधी निकल गई 4 रनों के लिए। विकेट कीपर हल्के से वहां पर चूक गए और खामियाजा 4 रन स्कोर में। यह पहला चौका राइजिंग स्टार ट्याली की तरफ से। बाहरी किनारा लगा था और इसे लपक नहीं पाए विकेट कीपर, वहां पर चूके और खामियाजा 4 रन। तो चले मिस्टर मंजू अंपायर को पार किया। ये गेंद रक्षात्मक ढंग से इसे वहां पर खेला मिस्टर पीके ने। तो पीके ने एक चौका अवश्य वहां पर मिला, थोड़ा सा स्कोर में इजाफा हुआ। तो मिस्टर मंजू चले। फिर से ये गेंद घूमकर मारना चाहते थे और नतीजा वही, लेकिन इस बार चौका शायद नहीं मिलेगा। 1 रन से ही वहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं वहां पर पीके, लेकिन बैट और बॉल का कोई खास संपर्क हो नहीं रहा है, और वो जानते भी है कि पारी का चौथा ओवर प्रगति पर है, तो थोड़ी हिटिंग भी यहां पर करनी होगी, एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचना होगा। लेकिन यहां पर विजय मार बैठे हैं और फिर से यहां पर अजय ने कैच छोड़ दिया है मिड ऑफ की दिशा में। सीधा हाथ के लिए मार बैठे थे मिस्टर विजय, वहां पर खास अच्छी टाइमिंग नहीं कर पाए। जिस तरह की टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं मिस्टर विजय, तो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपनी टाइमिंग को लेकर। कोशिश अच्छी थी, बॉल भी मिली थी मारने वाली। फिर से नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन जैसे कैसे गेंद को रोका और गेंद वापिस बॉलर मंजू बाबा के पास। मंजू बाबा नाटे से कद के खिलाड़ी और प्रतिभाओं से भरपूर।
ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में खेलते हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। फिर से जस्ट शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और अच्छी यहां पर अपना ओवर समाप्त किया। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। तो क्या लगता है मिस्टर मेरे साथ कमेंट्रेटर सोनू शर्मा जी, क्या लगता है आपको? 4 ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर 16 रन है। अगले 8 ओवर में कितना स्कोर बना पाएगी? प्रदीप आए हैं अगला ओवर लेकर। हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, स्टीयर कर दिया वहां पर, तो कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंचना होगा। सोमदत्त जी, क्या लगता है आपको? अभी तो स्कोर काफी कम है, 17 रन स्कोर हुए। ठाकुर, शिव सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है ट्याली की टीम। शुरुआती 3 बड़े झटके शुरू के 4 ओवर में लगने के बाद आपको पिच पर टिकना होगा और अंतिम 1-2 ओवर में ही बड़े शॉट के लिए जाना होगा। इसी बीच प्रदीप चले अब अगली गेंद लेकर, उनकी यह गेंद फुल टॉस गेंद और इसको उठा दिया गया है, लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा। बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद ट्याली का स्कोर 18 रन, 3 विकेट गंवाने के बाद। प्रदीप ठाकुर चले, एम्पायर राकेश को पार करते हुए, उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ पिच लेंथ की गेंद, और यहां एक और झटका लगता हुआ ट्याली वॉरियर्स को। बहुत बड़ी समस्या से अब ये टीम जूझ रही है। 5वें ओवर में जब आपका चौथा शुरुआती बल्लेबाज पवेलियन वापिस लौट जाए, तब जबकि आपका स्कोर मात्र 18 रन हो। बहुत बेहतरीन, बहुत घातक गेंदबाजी यहां की जा रही है महाकाल चटोक की ओर से। सभी गेंदबाजों ने अच्छे गति के मिश्रण के साथ अच्छे दिशा में गेंदबाजी की है। बैट्समैन है नारायण है अगले बल्लेबाज ट्याली के लिए। प्रदीप चले, एम्पायर को पार करते हुए इस ओवर की ये अगली गेंद, गुडा लेंथ की गेंद को उठा दिया है और छोर भी बदल दिए हैं बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस 5वें ओवर की अंतिम गेंद देने के लिए ठाकुर प्रदीप उससे पहले फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए सभी फील्डरों के स्थान बदलते हुए इस ओवर की अंतिम गेंद देने के लिए तैयार। एम्पायर को पार करते हुए उनकी यह गेंद गुडा लेंथ की गेंद, और इस अंतिम गेंद में भी बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। गेंद हल्की सी बल्लेबाज को टच होके गई। 5 ओवर के नुकसान के बाद स्कोर मात्र 20 रन। इस हिसाब से ये टीम चलती है, इस रन रेट के हिसाब से तो 32 रन बन पाएंगे, जो स्कोर काफी नहीं होगा महाकाल चटोक की बल्लेबाजी को देखते हुए। महाकाल चटोक की ओर से पारी का 6वां ओवर, वह अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज अजय। अजय चले इस ओ एम्पायर के इशारे का हमें इंतजार है। दोनों एम्पायर आपस में मंत्रणा करते हुए इस गेंद का निर्णय हमें देंगे। एम्पायर टेक्नोलॉजी का उपयोग भी यहां ले सकते हैं।
थर्ड एम्पायर के लिए ये रेफर कर दिया गया है। हमारी टेक्निकल टीम इस गेंद को काफी गौर से देख रही है। ये गेंद डेड है, ये मैच से पीछे गेंद बजी है। कभी कभी आपका दिन ऐसा होता है कि जब आप छक्का मारते हैं तो वो गेंद डेड हो जाती है, और जब आपके गेंदें ठीक रहती है तो आपसे वो बल्ले पे नहीं आ पाती है। मिस्टर अजय पहले इस ओवर की गेंद दोबारा से डालने के लिए चले, लेकिन इस बार एम्पायर ने उन्हें रोक दिया। फील्ड से संबंधित कुछ समस्या यहाँ आई जिस वजह से एम्पायर ने उन्हें रोका। इस छठे ओवर की पहली गेंद लेकर मिस्टर अजय चले। उनकी ये गेंद गुडा लेंथ की गेंद, लेकिन दिशाहीन, और एम्पायर राकेश का इशारा वाइड गेंद का। पहली गेंद लंबे समय से इस ओवर की नहीं हुई है। इसी बीच अजय चले अपने ओवर की फिर से पहली गेंद डालने के लिए। गुडा लेंथ की गेंद को उठा दिया है, फील्डर के ऊपर से गेंद निकली है। 4 रन के लिए बेहतरीन ये शॉट, गुडा लेंथ की गेंद थी लेकिन इसको बहुत बेहतरीन ढंग से उठा दिया गया मिड ऑन की ऊपर से 4 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ये छठे ओवर की दूसरी गेंद लेकर गेंदबाज अजय चले। उनकी ये गेंद फिर से गुडा लेंथ की गेंद, और इसको उठा दिया गया है। बहुत लंबा गगनचुंबी छक्का, मानो गेंद आसमान को चूमते हुए वापिस मंदिर के ऊपर से। बेहतरीन छक्के के लिए बहुत बेहतरीन ये बल्लेबाजी। 2 गेंदों में यहां 11 रन आ चुके हैं। टैली के लिए इसकी बहुत आवश्यकता भी थी टैली को। विजय की बेहतरीन बल्लेबाजी, 17 गेंदों का सामना किया है और 15 रन बना चुके हैं। बेहतरीन ये बल्लेबाजी। देखा जैसे ही एक हल्की गेंद मिली, गुडा लेंथ की गेंद मिली, और उसको उठा दिया गया। थोड़ा सा अपनी लाइन लेंथ कवर करनी होगी गेंदबाज अजय को। चले एम्पायर को पार करते हुए उनकी गेंद फिर से एक अच्छी, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया, थोड़ा सा अपने हाथ को ढीला रखा, और बल्लेबाज इस गति से गति को नहीं समझ पाए। 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद ट्याली का स्कोर 31 रन। ये अच्छा ओवर ट्याली के लिए गया है। 11 रन 3 गेंदों में आ चुके हैं। इसी तरह के कुछ बड़े ओवरों की दरकार होगी अगर आपने एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचना है। 8 ओवर में आपको 55, 60, 65 रन तक तो पहुंचना ही होगा, तभी आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। इसी बीच चले अजय, उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ पिच लेंथ गेंद थी, फील्डर के ठीक आगे ये गेंद बड़ी तेजी से दौड़ के 1 रन पूरा कर दिया, और तेजी के साथ दौड़ते हुए दूसरा रन भी पूरा कर दिया गया। इन 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे को मूव होता हुआ जा पहुंचा है 33 रन 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद। विजय ने अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया। 17 रन बना दिए मात्र 19 गेंदों में। जिस तरह की स्थिति थी, इस स्थिति में इस तरह की पारी बहुत ही बेहतरीन है। इसी बीच अगली गेंद, ये भी उसी दिशा में गेंद, आराम से इसको खेलकर 1 रन बना दिया छोर बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा 34 रन 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की अंतिम गेंद देने के लिए मिस्टर अजय चले। उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑन लेंथ गेंद अच्छी गति से नारायण के कंधों में जा टकराई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 34 रन। 14 रन इस ओवर से। अच्छा ओवर, अभी तक सर्वाधिक रन इस ओवर में आए हैं ट्याली के लिए। तो अंतिम 2 ओवरों का खेल शेष, देखते हैं इन 2 ओवरों में कितने रन बना पाती है यहां ट्याली की टीम। आइए वापस ले चलता हुआ आपको मेरे साथी कमेंटेटर शिव सिंह ठाकुर के पास। तो धन्यवाद सोमदत्त जी। तो थोड़ा सा गियर चेंज किया है यहाँ पर विजय ने। उन्हें पता है कि अंतिम स्लॉग ओवर में अब हिट तो करना ही होगा, एक सम्मानजनक टोटल की ओर टीम को ले जाना होगा। तो पिछला जो अजय का ओवर
थोड़ा सा महंगा अवश्य साबित हुआ। उसमें एक चौका एक छक्का हमें देखने को मिला, तो वहां से थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया है ट्याली की टीम ने, और बनता भी है। जी हाँ, तो यहाँ पर घूम कर मारना चाहते थे और बोल्ड आउट कर दिया यहाँ पर मिस्टर प्रदीप ने। तो गेंद की रीच तक नहीं पहुंचे, सीधा क्लीन बोल्ड हो गए, उनकी गिलियां बिखेर दी यहाँ पर प्रदीप ने, क्योंकि प्रदीप अच्छे गेंदबाज है। और अब जो लास्ट के ये 2 ओवर बचे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको 15 से 20 रन तो बनाने होंगे, तभी एक सम्मानजनक टोटल की ओर आप पहुंचेंगे। और एक अच्छा टोटल तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन फाइटेबल टोटल अवश्य बैट्समैन नेम। नरेश, तो अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर नरेश। देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। अब तो आप अंतिम स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहां से आपको कहीं ना कहीं लंबे शॉट तो खेलने होंगे, जैसे पिछले ओवर में विजय ने खेले थे। फिर से घूम कर मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क हुआ नहीं। वहां पर विजय नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, ओपन करने आए थे। एक छोर अवश्य उन्होंने संभाला है, लेकिन दूसरे छोर से विकेटें भी गिरी है और उतने खास रन भी नहीं बने। फिर से यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसे स्टीयर कर दिया है पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों के पास मौका था यहां पर 1 रन चुराने का। तो इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। काफी नपीतुली हुई गेंदबाजी यहां पर। अगर अजय का ओवर छोड़ दिया जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है महाकाल चटोक ने। यहां पर ज्यादा रूम दिया नहीं, ज्यादा फुलर लेंथ गेंद किया नहीं, एक टप्पा खिलाया है जो एक क्रिकेटिंग गेंदें होती है, वहीं अपना टप्पा पकड़कर सीधी तो शायद ओवर की हुई समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। तो अंतिम ओवर फेंका जाना शेष। देखना है इस अंतिम 6 गेंदों में कितने रन यहां पर बना पाती है राइजिंग स्टार ट्याली की टीम। विजय, एक अच्छी बात यह है कि राइजिंग स्टार ट्याली की तरफ से विजय अभी मौजूद है यहां पर क्रीज पर। देखना है अजय किस तरह की गेंदबाजी करते। शॉट ऑफ लेंथ गेंद से घूमकर खेल दिया है। गेंद यहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और यहां पर रन आउट के रूप में मिस्टर विजय तो शायद यहां पर अंपायर ने रिप्ले के लिए इशारा किया है, कहीं डेड बॉल तो नहीं। तो यहां पर हमारे टेक्निकल स्टाफ, जी हां, ये डेड बॉल यहां पर पाई गई है क्योंकि मैट से पीछे ये पिच हुई है। तो यहां पर बच गए मिस्टर विजय। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। 6 गेंदों का अभी भी वो सामना करेंगे। कितने रन यहां पर बना पाएंगे मिस्टर विजय। चले मिस्टर अजय, हल्की सी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसे खेल दिया है कवर की दिशा में, लेकिन विजय ने उचित नहीं समझा छोर बदलना। वो वहां पर ही खेलना चाहते हैं अजय की 5 गेंदें। शॉट ऑफ लेंथ गेंद घूमकर मारना चाहते थे, लेकिन खास कनेक्शन हुआ नहीं और दूसरे के लिए पलटे हैं और वहां पर फिर से रन आउट वहां पर हो चुके हैं। पहली गेंद पर इसलिए बचे थे क्योंकि वो डेड बॉल थी और इस बार वो 1-2 फीट दूर पाए गए और
उनकी पारी का खात्मा हुआ। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर काका। तो बाकी की बची हुई गेंदें किस तरह से खेलते हैं मिस्टर काका। थोड़े से 15-20 रन से पिछड़ती हुई कुछ नजर आ रही है राइजिंग स्टार ट्याली। विकेटें जहां से खोई वहां से वापसी नहीं कर पाई। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, दिशाहीन गेंद। एक और रन यहां पर जुड़ता हुआ। चले मिस्टर अजय, अंपायर को पार किया। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसे हवा में खेल दिया है वहां पर। और वहां पर लपके गए, हवा में थी गेंद। अगर हल्का सा कनेक्शन सही होता तो ये शायद 6 रन के लिए भी जा सकती थी, लेकिन लपके गए वहां पर मिड ऑफ पे। हाइट इस गेंद में ज्यादा थी, नहीं तो 6 रन भी मिल सकते थे। फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का करार अंपायर राकेश का। तो अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 40 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यह अंतिम ओवर चलता हुआ, ओवर पिच गेंद, लेकिन कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। शुरुआत दौर में जहां पर आपने विकेटें खोई वहां से कहीं ना कहीं आपके 15-20 रन शॉट जरूर रहे, लेकिन सीधा इसको मार बैठे स्ट्रेट टू द बॉलर के सर के ऊपर से और दीक्षु के हाथों लपके गए वहां पर। तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक टोटल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। अगर कहीं ट्याली ने शुरुआती ओवरों में 2-3 विकेटें झटक ली तो फिर गेम में काफी रोमांच देखने को मिल सकता है। तो अजय चले, अंपायर को पार किया। ये गेंद फिर से बोल्ड कर दिया, यहां पर ओवर पिच गेंद था और ट्याली का जो ये इनिंग थी वो खात्मा हुआ। इनिंग का स्कोर है 40 रन पर यहां पर सिमटी है ट्याली की टीम। 41 रन चाहिए महाकाल, 41 रन जीत के लिए चाहिए महाकाल चटोक को। ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी है। अगर कहीं ट्याली शुरुआती 1-2 ओवर में विकेट निकाल देती है तो कहीं ना कहीं महाकाल के लिए मुश्किल हो सकती है। तो विकेटें आपको लेनी होगी, तभी आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं। अगर ये 5-6-7 ओवर पूरा खेलती है महाकाल चटोक तो ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए जीतने में। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगली जो टीम कैप्टन है सप्तेश्वर वॉरियर्स वर्सेस AA सप्तस्वर। तो ये दोनों टीम कैप्टन जो है टॉस के लिए विकेटों के बीच चले जाए वहां पर, और राकेश और पवन वहां पर मौजूद है। तो जल्दी से जल्दी आप दोनों टीम कैप्टन वहां पर पहुंचे और सप्तेश्वर वॉरियर्स और AA सप्तस्वर दोनों टीम कैप्टन वहां पर टॉस करवा दे और हमें ये बताएं कि किसने टॉस जीता है और क्या वो पहले करना चाहता है। तो जो इसके बाद मैच होगा वो होगा फ्रेंड्स 11 स्तोग वर्सेस JMD सुपर किंग्स। ये भी दोनों टीमें इसके बाद तैयार रहे क्योंकि ये भी इसके तुरंत बाद ये मैच होना है।
क्योंकि अगर आप लोग फिर जो चौथा मैच होना है वो डबल ए सप्तस्वर और जय ईश्वरी वॉरियर के बीच ये मैच होना है। तो जो अंतिम मैच होना है वो होना है सप्तेश्वर वॉरियर्स और जेएमडी सुपर किंग्स। ये आज के मैच है। तो आप दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए चले जाएं और आप वहां पर टॉस करवा दे, अंपायर राकेश और पवन जी। तो फिलहाल जो पहली अभी इनिंग हुई थी उसमें राइजिंग स्टार ट्याली ने मात्र 40 ही रन बनाए हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने विकेटें खोई। अगर विकेटें उनकी बची रहती तो कहीं ना कहीं 60, 65, 70 रन तक टीम पहुंच सकती थी। क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ कहना संभव नहीं होता जब तक अंतिम गेंद ना हो जाए। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी टीम यहां पर मैच जीतती है। तो यहां पर जो दूसरे मैच का टॉस हुआ है वो सप्तेश्वर वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का यहां पर उन्होंने निर्णय लिया है मिस्टर पवन ने। तो इसके तुरंत बाद आप दोनों टीमें तैयार रहे। जैसे ही ये मैच खत्म होता है, आपकी सुविधाओं के लिए ही, अगर आप ज्यादा समय यहां पर जाया नहीं करेंगे तो उतने जल्दी आपके मैच यहां पर जल्दी शुरू होंगे, क्योंकि 1 बजे के बाद यहां पर ये जो ग्राउंड है देवदारों के बीच घिरा हुआ, ये ग्राउंड थोड़ा सा यहां पर छाया जो है वो विकेटों के बीच आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको ही मुश्किल खेलने में होती है। तो आप ज्यादा समय जाया ना करें। जैसे ही ये मैच खत्म होता है वैसे तुरंत बाद आप डबल ए सप्तस्वर, उसके बाद तुरंत आप अपनी फील्डिंग सजा दे। तो फिलहाल ये जो दूसरी इनिंग है वो महाकाल की शुरू होती हुई अजय आएंगे राइजिंग स्टार ट्याली की तरफ से। अजय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। मंजू और अनुराग सामने है मिस्टर मंजू। किस तरह की गेंदबाजी करेंगे मिस्टर अजय? अंपायर को पार किया। ये गेंद हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, इसे वहीं स्टीयर कर दिया। दोनों के पास मौका था 1 रन चुराने का, तो अपना खाता खोला और अपनी टीम का भी खाता खोला। अगर सिंगल डबल से भी महाकाल चिटोग 1-1, 2-2 रन भी बनाती है तब भी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है, लेकिन विकेटें आपको यहां पर खोनी नहीं है। चले में अजय अंपायर को पार किया, ये गेंद और यहां पर बोल्ड आउट कर दिया मिस्टर अजय ने, इनसाइड एज और बोल्ड आउट। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर शुरुआती ओवरों में यहां पर विकेटें निकालने में कामयाब रहती है राइजिंग स्टार ट्याली, तो विकेट खोया है यहां पर महाकाल चटोग ने। विकेटें आपको नहीं खोनी, ज्यादा बड़ा टोटल है नहीं, 1-1, 2-2 से भी आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते आपकी कौन टीम जीतेगी, ये असंभव है। कब गेंद कैसी पड़ जाए, 1 ओवर में 2 विकेटें चली जाए तो बैटिंग साइड दबाव में आ जाती है। अगर आपको 1-2 बाउंड्री वहां पर लग जाती है तो फिर बैट्समैन कहीं ना कहीं हावी रहते हैं। ये इस खेल की महानता है, और जो खिलाड़ी दबाव को महसूस करता है वो निश्चित रूप से गेम को जीतता भी है और अपने आप को भी एक अच्छा बल्लेबाज कहलाता है। तो अब जो अगले बल्लेबाज आए हैं वो आए हैं मिस्टर पॉमी, जो इस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। काफी अच्छी प्रतिभाएं हैं उनके अंदर, बहुत
लंबा अनुभव है उनके पास, बड़े फॉर्मेट पर भी वो खेल चुके हैं। तो देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। विकेट खो दी है यहां पर महाकाल ने, तो ये हल्की सी वहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टीयर कर दिया वहां पर गली की पोजीशन में। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की शुरुआत यहां पर राइजिंग स्टार ट्याली चाहती थी, वैसी ही शुरुआत यहां पर उन्होंने करी भी है। तो इसे कायम रखना होगा अगर आपने इस मैच में बने रहना है, क्योंकि इतना बड़ा टोटल आपने बनाया नहीं जितना आप चाहते थे। फिर भी टोटल तो टोटल होता है। अगर महाकाल को जीतना है तो 41 रन तो आपको बनाने पड़ेंगे, तभी वो जीत आपकी सुनिश्चित होगी। चले मिस्टर अजय, ये गेंद फिर से उसी दिशा में, ये गेंद और हल्के से स्टीयर कर दिया गली की पोजीशन में। दोनों बल्लेबाजों ने वहां पर अपना छोर बदला, एक और रन स्कोर में जुड़ता हुआ। तो ये एक आपके पास यहां पर बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका होता है। ये ग्रामीण स्तरीय जो ये प्रतियोगिताएं होती है, बड़ा खिलाड़ी कोई ऐसे बनकर नहीं आता। आपको छोटे छोटे फॉर्मेटों पे अच्छा प्रदर्शन करना होता है, अपने आप को साबित करना होता है कि आपके के अंदर कितनी क्षमता है, उस क्षमता को दिखाना होता है। तो ये मौका होता है, इस मौके को आपको छोड़ना नहीं होता। तो अच्छा यहां पर ओवर हुआ खत्म। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो लगभग ये नपीतुली हुई गेंदबाजी अभी तक अगर मैं कहूं राइजिंग स्टार ट्याली की, तो जैसी गेंदबाजी उनके कैप्टन चाहते थे उनके बॉलरों से, अभी तक वैसी देखने को मिली है। तो अगले जो बल्लेबाज बॉलर आए हैं वो आए हैं रोहित, सामने होंगे मिस्टर पॉमी। किस तरह की गेंदबाजी करेंगे मिस्टर, हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, घूमकर मारना चाहते थे लेकिन कोई इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, स्लिप के ऊपर से गेंद निकली। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था रन चुराने का। तो 1-1 रन से यहां पर खुश होगी राइजिंग स्टार ट्याली की टीम, क्योंकि वो इस समय ये चाहेंगे कि बाउंड्री वहां पर ना लगे। तो चले मिस्टर रोहित, ये गेंद घूमकर खेल दिया है मंजू ने वहां पर अंपायर के सर के ऊपर से। जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर मौका था रन चुराने का, तो जहां 1 होना चाहिए था वहां पर 2 रन उन्होंने दौड़कर पूरे कर दिए। तो 1-1 2-2 रन से वो भी जानती है कि कोई बड़ा लक्ष्य है नहीं, विकेट खोनी नहीं है। तो चले मिस्टर, फुल टॉस गेंद उसी दिशा में खेला और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था छोर बदलने का। तो स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। रोहित की गेंदें कुछ खास अच्छी अभी तक दिखी नहीं। जैसा पहला ओवर हुआ था बढ़िया टप्पे पे खिलाई थी उन्होंने, तो अभी तक अपनी लय में दिखे नहीं उस तरह से। ये गेंद पुनर्लैंड गेंद, ओवर पिच गेंद कहां छोड़ने वाले हैं मिस्टर पॉमी वहां पर। आप खराब गेंद पॉमी को नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का खिलाड़ी है जो खराब गेंद की हमेशा इंतजार में रहता है और उसको नसीहत देना वो जानते हैं। भेजा उन्होंने बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो अगली मर्तबा ये गेंद फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद घूमकर खेल दिया वहां पर मिस्टर पॉमी ने। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा 13 रन, जो क्रिकेट में एक अनलकी स्कोर ये कहा जाता है। तो देखना है किस तरह से यहां पर मंजू इस स्कोर को पार करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, रन लेना चाहते थे,
कोई रन नहीं। अभी भी एक जो अनलकी स्कोर जो आंकड़ा होता है क्रिकेट में 13 रन का, अभी भी वहां पर ही महाकाल चटोक की टीम अटकी हुई है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अगर ये 5-6 ओवर खेल जाती है महाकाल चटोक की टीम तो जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आपको विकेटें लेनी होगी, तभी आप मैच में वापसी कर सकती है राइजिंग स्टार ट्याली की टीम। जिस तरह से पहला ओवर यहां घटित हुआ था, मात्र 1 रन खर्च किया था अजय ने, तो अब दूसरा ओवर करेंगे वो अपने कोटे का, पारी का तीसरा ओवर। चले अंपायर को पार किया, ये गेंद ओवर पिच गेंद थी, इसे खेल दिया सीधा बैक टू द बॉलर 6 रनों के लिए। अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको बख्शेंगे नहीं मिस्टर पॉमी। तो ये इनका दूसरा छक्का। पिछले ओवर में भी इन्होंने इसी तरह का लॉफ्टेड शॉट खेला था मिड ऑन के ऊपर से, इस बार सीधा बॉलर के सर के ऊपर से जड़ दिया 6 रनों के लिए। चलो मिस्टर अजय, फिर से ये गेंद, हल्की सी खींची हुई गेंद, ये इस तरह की आपको गेंदबाजी करनी होगी। अगर कहीं आपने फुल लेंथ की गेंद यहां पर मिस्टर पॉमी को डाल देगी तो नसीहत वही 6 रन जो आपको पिछली गेंदों में भी उन्होंने छक्का जड़ा था। तो कहीं ना कहीं वापसी की यहां पर मिस्टर अजय ने, स्कोर जा पहुंचा 19 रन, 20 रन सॉरी। तो चले मिस्टर अजय, अंपायर को पार किया, ये गेंद हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसे घूमकर खेल दिया मिस्टर मंजू ने। 1 रन यहां पर दौड़कर पूरा कर लिया। तो धीरे धीरे से महाकाल चटोक अपना जो एक विनिंग टोटल है उसकी तरफ अग्रसर होती हुई। तो यहां पर पहले ओवर में विकेट तो जरूर ली थी अजय ने, लेकिन इस ओवर में कोशिश वो कर रहे हैं। चले अंपायर को पार किया, ये गेंद, और वहां पर क्या शानदार गेंद, वहां पर गली की पोजीशन में वहां पर लपके गए मिस्टर पॉमी, बाहर निकाली गेंद और स्टीयर करना चाहते थे लेकिन सीधा हाथ में खेल बैठे वहां पर मिस्टर पॉमी। और ये लगने वाला दूसरा आघात यहां पर महाकाल चटोक को। तो अजय लगभग 1 छक्का उनको जरूर लगा, लेकिन उन्होंने जो एक बड़ी विकेट थी वहां पर पॉमी की, तो उनको वापिस पवेलियन की तरफ भेज दिया है। तो अभी भी अगर आप 1-2 विकेट और यहां पर निकालने में सक्षम होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैच कुछ भी करवट ले सकता है। आपको विकेट तो निकालनी होगी अगर इस मैच में आपने बने रहना है तो अगले बॉलर के बॉल लेके आए हैं मिस्टर अभी 2 गेंदें इनकी फेंकी जानी शेष। तो अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर प्रदीप। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह गेंद ओवर पिच गेंद थी, अपना बल्ला रोका उन्होंने वहां पर, और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था 1 रन चुराने का। दोनों ने छोर बदले, स्कोर जा पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर महाकाल चटोक की टीम। तो रन अच्छे हैं, विकेटें अभी मात्र 2 खोई है, मुश्किल होनी तो नहीं चाहिए लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। तो ये एक और अतिरिक्त रन, ये एक रन आपको बचाना होगा क्योंकि स्कोर आपका उतना ज्यादा है नहीं। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, तीसरा ओवर प्रगति पर, यह गेंद बहुत अच्छी गेंद, हल्की सी यहां पर अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं। तो बहुत अच्छा ओवर मैं कहूंगा क्योंकि एक पम्मी का विकेट यहां पर उन्होंने निकाला जो खतरनाक साबित हो रहे थे। तो 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है यहां पर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं मिस्टर सूर्या। तो जैसा नाम
वैसा काम भी यहां पर करना होगा मिस्टर सूर्या को। चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, एक अपने टप्पे पे गेंद खिलाई और सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। तो देखना है, सूर्या ने पहली गेंद की है, अच्छी गेंद डाली है, वापसी करना चाहेंगे। चले, अंपायर को पार किया, ये गेंद ओवर पिच गेंद और इसे सीधा खेल दिया यहां पर कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर और ये यहां पर लपके गए मिस्टर प्रदीप। उन्होंने हल्का सा अपना बल्ला रोका। अगर पूरा बैकलिफ्ट के साथ इस शॉट को खेलते तो निश्चित रूप से यहां पर 6 रन मिल सकते थे, लेकिन राजीव के हाथों यहां पर लपके गए और ये लगने वाला तीसरा आघात महाकाल चटोक टीम को। ये बॉल 6 रन के लिए जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा उन्होंने अपना बल्ला रोका और अपना विकेट यहां पर गंवाया। ये लगने वाला तीसरा झटका महाकाल चटोक को। तो कहीं ना कहीं सूर्या ने वो वापसी का एक जो वापसी की किरण होती है, वो हल्की सी किरण राइजिंग स्टार ट्याली को दिखाई है कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। 1-2 अगर और विकेट यहां पर झटकती है तो मैच का परिणाम तो कुछ भी हो, लेकिन दर्शकों में एक उत्साह, एक उमंग होनी चाहिए। एक बराबरी में अगर ये मैच चले तो अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर विक्रम। तो विक्रम किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इधर से सूर्या अपनी गेंदबाजी में एक विकेट निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, यहां पर अपील हल्की सी वहां पर, लेकिन कोई इस अपील का असर नहीं। तो सूर्या ने जैसा नाम वैसा काम यहां पर अपनी टीम के लिए करते हुए मिस्टर सूर्या। तो 3 गेंदें कर चुके हैं, कोई रन नहीं खर्च किया, एक विकेट निकाल चुके हैं अपनी टीम के लिए। तो ये गेंद फिर से वहां पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था और यहां पर एक और विकेट खोई। महाकाल चटोक ने यहां पर विकेट नहीं खोनी महाकाल चटोक को। तो विक्रम का यहां पर विकेट खो दिया है चटोक ने। तो यहां पर एक जो उमंग थी, एक हल्की सी जो किरण, वो वापसी करती हुई राइजिंग स्टार ट्याली, जैसा नाम सूर्या का वैसा कमाल करते हुए गेंदबाजी में 4 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं, कोई रन खर्च नहीं किया। तो इसी तरह की किफायती गेंदबाजी अगर आप 1-2 ओवर में और करते हैं तो मैच और रोमांच बढ़ता जाएगा इस मैच में, क्योंकि अगर मैच में रोमांच बढ़ेगा तभी मजा आएगा। हार जीत तो एक टीम तो हारेगी, एक जीतेगी, लेकिन संघर्ष आपका होना चाहिए। जिस तरह से ट्याली की टीम यहां पर संघर्ष करती हुई, तो सूर्या का ये ओवर अच्छा घटित होता हुआ 2 विकेट निकाल चुके हैं। चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद नीचे रहती हुई गेंद वहां पर, और यहां पर रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन दबाव में लाती हुई यहां पर राइजिंग स्टार ट्याली की टीम महाकाल चटोक को। ये प्रेशर गेम है, जो यहां से प्रेशर झेलेगी टीम। इतना बड़ा टोटल था नहीं, लेकिन मजबूर कर दिया है यहां पर महाकाल चटोक को रन के लिए। अगर ये एक और गेंद अच्छी करते हैं तो डॉट ओवर यहां पर उनका मेडन ओवर जा सकता है, लेकिन फिर से ये बहुत बढ़िया गेंद, यहां पर कोई यहां पर रन खर्च नहीं किया। सूर्या का ये बहुत अच्छा ओवर, 2 विकेट निकाली, कोई रन खर्च किया नहीं। स्कोर अभी भी 23 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। रन ज्यादा है नहीं, गेंदें आपके पास ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दबाव महसूस कर रहे हैं। तो मंजू देखना है इस प्रेशर गेम को किस तरह से निकालते हैं। 4 ओवर अभी फेंके जाने शेष, तो देखना है अब जो ट्याली की तरफ से गेंदबाजी के लिए आए हैं वो आए हैं मिस्टर विजय, काफी अनुभवी गेंदबाज। जिस तरह का ओवर यहां पर सूर्या ने किया है उसी तरह का कारनामा आपको भी यहां पर दिखाना होगा अगर इस मैच में बने रहना है। वो जानते हैं, इस दौर से गुजर चुके हैं
कई बार ऐसे दौर में गेंदबाजी कर चुके हैं। तो चलो मिस्टर विजय पार को पार किया, ये गेंद बढ़िया गेंद यहाँ पर गली की दिशा में यहाँ पर स्टीयर कर दिया मिस्टर मंजू ने यहाँ पर। और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों के पास मौका था यहाँ पर 1 रन चुराने का। तो इसी 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो 6 गेंदों के बाद ये 1 रन आया है। पिछला ओवर डॉट निकला था यहाँ पर, सूर्या का जो ओवर था बहुत अच्छा ओवर था वो। तो विजय की गेंद अच्छी थी लेकिन वहां पर फील्ड की सजावट देखिए, सिंगल के लिए खड़े करे हुए सारे फील्डर उन्होंने। ये गेंद ओवर पिच गेंद था, सीधा खेल दिया है यहां पर 4 रनों के लिए। जो यहां पर कैच होना चाहिए था, ऐसी गलती आप नहीं कर सकते क्योंकि काफी प्रेशर में आपने लाके खड़ा कर दिया था चटोक महाकाल को, ऐसा मौका आप नहीं दे सकते। तो बीचों बीच यहां पर निकलता हुआ डावरलाल दंत मंजन चौका, ये कैच होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, खामियाजा 4 रन। ये गेंद घूमकर मारना चाहते थे मिस्टर तो अजय ने यहां पर एक शानदार चौका अवश्य जड़ा, जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर उन्हें 4 रन मिले। तो ये गेंद विजय की फिर से यहां पर घूमकर खेल दिया है, ये एक लपेटा सा इसे कहूंगा मैं, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए कनेक्शन अच्छा हुआ। और ये कैच छोड़ने का खामियाजा है, अगर ये कैच हो जाता तो विकेट भी जाती और आपके 4 रन भी बचते, वहां पर एक खिलाड़ी भी आउट हो जाता। तो ये एक बॉल पर बहुत कुछ घटित होता है। यहां फिर से एक और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इसे खेल दिया है 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 40 रन, 1 रन मात्र जीत के लिए चाहिए। तो थोड़े से महंगे यहां पर विजय जरूर साबित हुए, अगर वो कैच हो जाता तो मैच का परिणाम कुछ और होता। लेकिन ऐसे कैचेस तो आपको पकड़ने होंगे, भले ही थोड़ी सी ये जो ग्रामीण स्तरीय प्रतियोगिताएं होती है। फिर से इसे खेल दिया बैक टू द बॉलर 4 रनों के लिए। तो इसी 4 रनों के साथ महाकाल चिटोग ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत बधाई। महाकाल चिटोग अगले दौर में पहुंची है और राइजिंग स्टार ट्याली की टीम भी अच्छी यहां पर लड़ी। थोड़ी सी मिसफील्डिंग उनसे जरूर हुई, ऐसी मिसफील्डिंग आपको नहीं करनी होती है क्योंकि ये आपके पास एक मौका होता है। ग्रामीण स्तरीय पे अगर आप छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करते तो आप बड़े खिलाड़ी तभी ही बनते हैं। तो फिलहाल मैच ये खत्म होता हुआ, दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों टीमें अच्छी खेली।